हेलो ग्रुप 2। जिसने भी ये बुलेट चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं अब स्टार्ट करती हूँ। ओके, चलिए ग्रुप नंबर 2 देखते हैं आपके वन ऑफ स्पेसिफिक एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ग्रुप नंबर 2 वो आप क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर एनर्जी कनेक्ट करने के लिए। ग्रुप नंबर 1 के एंसेस्टर उनसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, आज मैं वीडियो थोड़ा पॉज करके बोलूँगी तो प्लीज़ आप पेशेंस के रखिएगा क्योंकि मुझे चैनल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंसेस्टर। एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, जजमेंट। ओके, यहाँ पे जो कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल, डेथ एंड जजमेंट। ओके, आप क्या बताना चाहेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 को। ओके ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो एक फेमिनिन एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल जिनकी एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड है, जो बहुत ही मदर नेचर लग रहा है मुझे। ये आपके बहुत क्लोज थे। ओके, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की है, चाहे वो मटेरियल हो या फिर स्पिरिचुअली हो। इन्होंने अपने लाइफ में हर चीज़ बहुत ही परिश्रम करके पाया है। ये अपने वर्ल्ड में बहुत फेमस होंगे, इनको हर कोई जानता होगा, इनको एक मदर नेचर की तरह ट्रीट किया जाता होगा। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों की हेल्प की होगी। इनको पता है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, तो ये चाहती हैं कि आप भी ये जानें कि चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उस चीज़ की आपको कदर नहीं होगी। इनकी इतनी मदरली नेचर था कि इनको लोग माँ के समान या एक देवी के समान पूजते थे। ये एक टाइप की हीलर थी, लेकिन इनको उस तरह से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। जैसे कि पुराने ज़माने में लोग वैद्य होते हैं या जड़ी बूटियों से लोगों की सेवा कर देते हैं या लोगों को ठीक कर देते हैं, या एक स्पेसिफिक मंत्र के थ्रू किसी का नज़र झाड़ना या ऑरा क्लीन करना, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। ये एक हीलर थी। इन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से चलाया। इनका बहुत ही मान सम्मान था। ये आपसे ये कहना चाहती हैं कि परिश्रम करो, मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। कभी भी किसी शॉर्टकट को ना अपनाओ। ये एक मदरली नेचर थी, लेकिन इन्होंने फैमिली में ऐसी वैल्यू लाई कि जितना मतलब देना है उतना दो, फिर छोड़ दो, ताकि वो सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस को अपना सकें। क्या होता है हमारे फैमिली में या अपने आसपास, हम लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हाँ ये तो मदर नेचर की है, ये तो आपकी मदद करेगी ही, तो लोग पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि किसी की डिपेंडेंसी आपके डेवलपमेंट में भी
आड़े आती है। तो अगर आप किसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप खुद की डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इस बिलीफ पे नहीं मानती थी। इनकी वैल्यू एथिक्स बहुत स्ट्रांग थी कि मुझे जितना मदद करना है मैं करूँगी, लेकिन उसके आगे आपको अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी। और यही चीज़ ये आपको भी सिखाना चाहती हैं कि ठीक है, लोगों की मदद करना सही है, लेकिन कोडिपेंडेंसी लोगों की बिल्कुल सही नहीं है। इनको हमेशा लगता था कि गिव एंड रिसीव बैलेंस में इक्वल होना चाहिए। अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप उससे रिसीव भी करना सीखो, क्योंकि जहाँ आप सिर्फ दे रहे हो और आपकी कदर ना हो, आपकी रिकॉग्निशन ना हो, तो वहाँ से ये पीछे कदम उठा लेती थी। ये आपको भी यही सिखाना चाहती हैं कि किसी के लिए मदर मत बनो। किसी को हील करना है तो वो खुद करेगा, किसी को गिर कर उठना है तो वो खुद उठेगा। हमेशा उसके लिए हाथ मत बढ़ाया करो। ये नेचर स्पिरिट के बहुत क्लोज हैं। तो हो सकता है ये नेचर के थ्रू आपको मैसेज दे रही होंगी। इनका पेड़ पौधे से बहुत लगाव था। इनको रूरल एरिया ज़्यादा पसंद था, गांव अर्बन एरिया इनको उतना पसंद नहीं था। ये गांव खेत इस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है, इनको ज़्यादा पसंद था। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत किया है कि इन्होंने इज्जत, पैसा, रुतबा सब कुछ कमाया है। इन्होंने इस कायनात को जो भी दिया है वो इनको ज़रूर वापस हुआ। ये आपको यही सिखा रही हैं। ये एक हीलर थी और स्पिरिट वर्ल्ड में भी ये एक हीलर ही है जो इस समय लाइट वर्कर का काम कर रही हैं। और ये आपको भी यही सिखा रही हैं कि मदरली नेचर होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा भी लोगों का आप पे डिपेंडेंसी सही नहीं है। ओके, थैंक यू। ये आपसे कह रही हैं अपने हार्ट चक्रा को हील करो। ये ग्रुप 1 में भी ऐसे मैसेज आए थे। कुछ लोग हार्ट चक्रा हीलिंग की तरफ गुजर रहे होंगे और ये आपकी काफ़ी मदद भी कर रही हैं आपको हील करने में। ये आपसे कहना चाहती हैं, इन्होंने इस रीडिंग को देखने के लिए आपको अट्रैक्ट किया है, क्योंकि इस समय आप अपने किसी पाथ को बहुत डिफ़िकल्ट मान रहे हैं। तो वो आपसे बोलना चाहती हैं, ये आपके माइंड का क्रिएशन है कि आपकी बात बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हम अगर इसे बाहर से देखें तो ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये माया है, ये 3D वर्ल्ड है, इल्यूज़न है, और वही ये माइंड क्रिएट कर रहा है। और भी ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरा पाथ, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत वर्थलेस हूँ, मेरा कोई वर्थ ही नहीं है। ये सब थिंकिंग आपके दिमाग में है। ये वही हटाने के लिए यहाँ पे आपको इस रीडिंग में खींच के लाई हैं कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत वर्दी हो। आपको अपनी बात डिफ़िकल्ट लग रही होगी, लेकिन आपके पूर्वजों ने भी इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात झेली है। उनके ब्लड को फील कीजिए, आपके खून में उनका साथ है। जो कहते हैं ना, आपके नसों में उनका खून बह रहा है, तो उनके ब्लड को फील कीजिए। आपको पता है कि आपके खून में कितना पावर है, वाओ, जो किसी भी डिफ़िकल्ट को ओवरकम कर सकता है। बोला जा रहा है खुद को ओपन रखिए, स्पेशली अपने हार्ट चक्रा को, ताकि किसी की ब्लेसिंग या यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहे तो आप रिसीव कर सकें। आप अपने हार्ट को इतना दर्द मत दीजिए। ये 3D वर्ल्ड है, यहाँ कर्मों का हिसाब है, तो थोड़ा ओपन रहिए। गिविंग और रिसीविंग में बैलेंस लाइए। जैसे कि आपकी ये एंसेस्टर थी, इन्होंने
जब दिया तो लिया भी, जिन्होंने इनकी मदद नहीं की उनको इन्होंने ना भी बोला। ऐसा ऐसा नहीं है कि लोगों की मदद करने से कुछ घाटा होता है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग आपकी मदद का जब फ़ायदा उठाने लगते हैं तो आप ही दुखी होने लगते हैं कि देखो मैंने इसके लिए इतना किया लेकिन ये मुझे ये नहीं कुछ कर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, आपका हार्ट मतलब ब्लॉक होने लगता है। सॉरी मेरे थॉट, थैंक यू सिस्टर। आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ अपने हार्ट को ओपन कीजिए। ये आपसे कहना चाह रही हैं कि आप अपने आप को अकेला मत फील कीजिए। ये हमेशा आपके साथ हैं, आपकी प्रॉब्लम में, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसे जल्द ही ओवरकम कर देंगी। इनकी एनर्जी पे ट्रस्ट रखिए और सबसे ज़्यादा अपने ब्लड पे भरोसा रखिए, अपने पूर्वजों पे भरोसा रखिए। ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इनको कॉल कीजिए, ये ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। इनका एक मैसेज आपके मिल रहा है कि आप लोगों ने अगर कोई घर में कोई जेम स्टोन या कोई अंगूठी या कोई भी ऐसी चीज़ पहनी हो तो उसको क्लीन कीजिए। हो सकता है उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हुई है, उसको क्लीन कीजिए। अपने अगर आपके पास कोई स्टोन हो या रिंग हो, स्टोन वाला स्पेशली रिंग की एनर्जी आ रही है तो आप अपने रिंग को कनेक्ट क्लीन कीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्या मैसेज है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द स्टार। ओ सिस्टर की रीडिंग में स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 and 5। ओके, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स की एनर्जी भी है। स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर कोई अपने करियर के लिए या अपने मैरिज रिगार्डिंग कुछ भी सोच रहा है, किसी की अगर शादी रुकी हुई है तो शादी भी हो सकती है। या मुझे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, अगर कोई प्रेगनेंसी रिगार्डिंग कोई विश मांग रहा है तो उसकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपसे कहा जा रहा है 5 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल कि आपके लाइफ में फाइनेंस में मिरेकल होने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने जो ये लैक की सिचुएशन है कि आप अगर डर डर के पैसा खर्च करते हैं, हाँ ये सही बात है कि हमें बेफालतू पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। लेकिन आप जैसे कि किसी को दे भी रहे हैं तो भी आप सोचते अरे मेरा इतना पैसा चलेगा, ये चला गया। तो वो जो लैक वाली फीलिंग है इससे आपको दूर होना है। आप अगर किसी को दे रहे हो तो खुले मन से दो, या कोई चीज़ भी आप घर में ला रहे हो तो अरे मेरा पैसा खर्च हो गया। लेकिन आप तो ये तो सोचो आप उस पैसे से कोई चीज़ ला रहे हो या आप उस पैसे से किसी के लिए खुशियाँ ला रहे हो। तो वो जो डर वाली आप पैसे को डर डर के जी रहे हैं या डर डर के दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, यूनिवर्स में एक कमी वाली मैसेज जा रही है कि इसके लैक वाली सिचुएशन आ रही है, जिसके कारण आपके पास जो ब्लेसिंग आनी चाहिए वो ब्लेसिंग नहीं आ पा रही। आपको कहा जा रहा है कि आप मनी से प्यार कीजिए। मतलब ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा बट पैसे के साथ एक रिलेशनशिप बनाइए। जैसे कि अगर आप पर्स में भी कोई पैसे रख रहे हैं तो उससे बातें कीजिए कि हाँ अब मैंने तुम्हें सही से रखा ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। उससे बातें कीजिए, खर्च करते समय आप उसको थैंक यू बोलिए, एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग लाइए। हमारे हिंदू शास्त्र में भी पैसे को माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है,
तो अगर आप वैसे नहीं लिंक कर पा रहे तो यही समझ लीजिए कि ये माता लक्ष्मी है और उन्हें प्यार से रखना है, उस हिसाब से आप रखिए। पैसे को यूं ही पर्स में मोड़ चढ़ोड़ के मत रख दीजिए, उसको प्यार दीजिए। आप जितना उसे प्यार देंगे, उसके साथ एक रिश्ता बनाएंगे, आपकी तरफ मनी उतना ही अट्रैक्ट होगी। और कभी भी लैक की सिचुएशन में मत जाइए। आपकी बहुत बड़ी कोई विश है, चाहे वो विश आप अभी सोच रहे होंगे मन में या अब कभी आपने भगवान से कुछ मांगा है, तो द स्टार कार्ड से वो विश ज़रूर पूरी होगी और मुझे पूरी होती हुई भी दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स अपने आप में भी एक सेलिब्रेशन एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स 8 ऑफ कप के बाद आता है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करके नाइट ऑफ कप्स में आए हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी में आए हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी इस समय करंट टाइम में आपसे बस यही कहा जा रहा है कि अपने पैसे पे ध्यान दीजिए, लैक की सिचुएशन को छोड़िए। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उस पर ना ध्यान दे के आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आपकी जो भी विश है वो आप स्टार मतलब आप नाइट विजिट कर सकते हैं, आकाश में देख सकते हैं स्टार की तरफ और अपनी विश मांग सकते हैं। आपकी विश जल्द से जल्द पूरी होगी। और ये सेलिब्रेशन कार्ड अपने आप में ही बताता है कि जब आपकी विश पूरी होगी तो आप सेलिब्रेशन मूड में जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके ओके स्पिरिट गाइड, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे ग्रुप 2 के व्यूअर्स को। थैंक यू एंसेस्टर फॉर बीइंग देयर। ग्रुप 2 एंजल ऑफ काइंडनेस। वाओ, देखिए स्पिरिट कैसे बोलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको लैक की सिचुएशन बताई थी, यहाँ पे लिखा है एंजल ऑफ काइंडनेस। मतलब कि आप किसी को कोई भी चीज़ देते समय वो लैक की सिचुएशन ना लाए, वो दया की भावना लाए। ये कार्ड भी किस तरह से इसे क्लैरिफाई करता है। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड। एंजल ऑफ बैलेंस इमोशंस, एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग। वाह, angel of kindness. I am blessed with nurturing vibration wherever I go. I am gentle with myself. I recognize that kind heartedness bring about better life situation. I am kind and compassionate with myself and other. I enjoy loving relationship. आपको एंजल ऑफ काइंडनेस के जो मैसेज मिल रहा है वो है कि आप एक ब्लेस्ड हो, आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो और आपकी एनर्जी से दूसरे लोग भी वाइब्रेट हो रहे हैं और नर्चर फील कर रहे हैं। नेचरिंग नेचर है आपका। आप एक जेंटल हो अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आप कितने काइंड हार्ट के हो। आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है। आपको अपने लाइफ के लिए एक बेटर सिचुएशन लानी है। आप एक काइंडफुल पर्सन हो जो कि हमेशा एंजॉय करता और एक खुशियों वाला रिलेशनशिप चाहता है। आपको ये मैसेज क्लेम करना है ताकि आपको ये ब्लेसिंग मिल सके। थैंक यू। एंजल ऑफ बैलेंस इमोशन। आई नेचर माई सेल्फ, आई एंजॉय हेल्दी फूड, आई एक्सप्लोर avenues for coping with emotional upset so I can absorb all that occur with ease and grace. My digestive system appreciate the step I take to balance my emotion and respond by working optimally. आपको आपके एंजल इस समय कहना चाह रहे हैं कि वो आपको कहना चाह रहे हैं कि आप जो इस समय स्टेप उठाया है उससे वो आपकी पीठ थपथपाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने अपना ध्यान दिया है ना कि सिर्फ अपने
अपने डाइट को चेंज करके, बल्कि अपने इमोशन को भी चेंज करके, एक आपके लाइफ में जो पहले इमोशनल इम्बैलेंस था, आपने उसको बैलेंस में लाया है। आपने हर चीज़ को अपने लाइफ में एक अवेयर की तरह एक्सेप्ट किया है। पहले आप खाना खाते समय या पानी पीते समय भी एक अवेयरनेस की एनर्जी में नहीं थे। अब आपने जाना है कि हर चीज़ एक लिविंग एंटिटी है। तो आप जब भी पानी पिए या जब भी खाना खाए तो उसमें अपनी एनर्जी को डालिए, ताकि वो आपके शरीर में जाके आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, ना कि किसी और की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में आके वो एनर्जी बना सके। इसीलिए अब आपने जब ये सब सीख लिया है तो आपने माई डाइजेस्टिव सिस्टम अप्रिशिएट द स्टेप आई टेक टू बैलेंस माई इमोशन एंड रेस्पॉन्ड बाई वर्किंग। जब आपने ये सब जान लिया है तो आपको कहा जा रहा है कि आपने जो ये स्टेप उठाया है उससे आपके जो ये आपके शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बैलेंस हो रहा है, और आपका इमोशनल हेल्थ भी सही हो रहा है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो रही है। वाह। एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस। आई एम सक्सेसफुल इन ऑल माई लाइफ, all my business pursuit. My action come from loving place and having beneficial result for myself and others. I am fortunate, I appreciate, I enjoy my prosperity. आपको कहा जा रहा है कि आप एक भाग्यशाली हैं। आपने अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट किया है। आपने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों के भी लाइफ में अबंडेंस लाई है। आपने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल आपकी जो भी अर्थ मिशन है उसको परस्यूट किया है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप दुखी ना हो। आपने जो किया वो शायद आपकी जगह कोई नहीं कर सकता। आप खुश रहिए, क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप जिसके लिए दुखी हो रहे हैं उसको भी आप हेल्प कर सकेंगे। यू आर मैग्नेट। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और आपसे ही दूसरों का भला हो सकता है। थैंक यू। एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग। आपके एंसेस्टर खुद बोल रहे हैं कि आपके लाइफ की डिवाइन टाइमिंग आ गई है। फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट देमसेल्फ टू मी इन मेनी वेज। I recognize this opportunity and follow through on their promise. I always seem to be in the right place at the right time. I enjoy the benefit of divine timing. Ancestor एंजल आपसे कह रहे हैं कि ये आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। ये आपको हर तरह से रास्ता दिखा रहे हैं। ये आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपने जो किया है उसके लिए आपको जाना जाए। आपके ज्ञान को, आपके गुणों को इस संसार के लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए ये आपको बार बार आपकी रीडिंग में भी बोला जा रहा था कि आप अपने पैशन से जुड़िए। देखिए, आपके एंजल मैसेज में भी यही मैसेज आया है कि आपके गुणों को सामने लाइए। पर्दे के पीछे रहने का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब है दुनिया के सामने आने की बारी। ये है डिवाइन टाइमिंग। आई ऑलवेज सीम टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आई एंजॉय द बेनिफिट ऑफ डिवाइन टाइमिंग। आपसे कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, अब इसको एंजॉय कीजिए। अपने लाइफ पाथ को जानिए और अपने अर्थ मिशन को पूरा कीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप सबको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपना और मदर अर्थ गाया धरती माँ का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।